हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, यानी अस्थानिक गर्भावस्था क्या होती है। अस्थानिक का मतलब होता है जिस स्थान पर प्रेगनेंसी होती है उस स्थान पर प्रेगनेंसी का ना होना। यानी आपकी प्रेगनेंसी कहाँ होती है? बच्चेदानी के अंदर, यानी गर्भाशय के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी गर्भाशय के अंदर ना होकर गर्भाशय के बाहर कहीं हो जाती है, जैसे कि आपके पेट में कहीं भी हो जाती है, या फिर आपकी बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसके आसपास हो जाती है, यानी सर्विक्स के आसपास हो जाती है, या फिर आपकी जो अंडादानी होती है तो अंडादानी में भी प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर आपके जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, यानी आपका जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, उसमें दोनों तरफ ट्यूब्स होते हैं, तो कभी कभी उन ट्यूब्स में भी आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो सबसे कॉमन कहाँ होती है? आपकी फैलोपियन ट्यूब में, यानी बच्चेदानी के आसपास दो ट्यूब होती हैं, उन ट्यूब्स में आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। यानी जब आपका अंडा अंडेदानी से निकलकर आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है और जो शुक्राणु होता है पुरुष का, वो गर्भाशय यानी बच्चेदानी से होकर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, वही अंडे में वह प्रवेश कर जाता है और वहीं से निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अब वो निषेचित अंडा होता है, उसको वापस बच्चेदानी में आना होता है, लेकिन वह बच्चेदानी में नहीं आता है, फैलोपियन ट्यूब में, यानी वहीं पर निषेचित हो जाता है, यानी चिपक जाता है और वहीं पर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी विकसित होने लगता है। उस जगह पर इतना स्पेस नहीं होता है, इतनी जगह नहीं होती है, तो जैसे जैसे वह बढ़ता है, स्पेस ना होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो ट्यूब्स होती है वो फट जाती है, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये होती है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हो जाती है, क्या कारण होते हैं आपकी कि आपकी प्रेगनेंसी गर्भाशय के अंदर ना होकर फैलोपियन ट्यूब में या कहीं और हो जाती है? तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण होता है आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उनमें कहीं रुकावट होना। तो जब रुकावट होती है तो अंडा है वो आपके बच्चेदानी में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कहीं पे रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर आपकी जो ट्यूब्स हैं उनकी कोई सर्जरी हुई हो, या फिर जो फैलोपियन ट्यूब है उनमें सूजन हो, तो सूजन होने के कारण उतना रास्ता अंडे को नहीं मिल पाता है जिससे वह बच्चेदानी तक पहुंच पाए। या फिर जिन महिलाओं की उम्र है वो 35 साल से ऊपर हो गई है और उन्होंने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो उन महिलाओं की भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा बने रहते हैं। या फिर कभी कभी आपके जो हार्मोन होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, यानी कम या ज्यादा हो जाते हैं, उनका बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, तो उस कारण से भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। या जिन महिलाओं को पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की समस्या रही हो, यानी पहले भी उन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो, तो उनको दूसरी या अगली प्रेगनेंसी में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या कभी कभी पीआईडी के वजह से भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, यानी आपके जो पेल्विक जो ऑर्गन होते हैं, यानी बच्चेदानी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें सूजन होने के कारण आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। या फिर किसी कारणवश आपकी ट्यूब्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हो, यानी डैमेज हो गई हो, तो उस कारण से भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। या फिर आपको पहले कभी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या रही हो तो भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस वो ज्यादा होते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की, यानी अस्थानिक गर्भावस्था होने के। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।